हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों का एनपीओ का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग शुरू से वीडियोस नहीं देख रहे हो तो भाई शुरू से वीडियोस देखो। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस किया हूँ भाई, शुरू से वीडियो देख लो, उसके बाद ये लास्ट तक पहुंचना। डायरेक्ट लास्ट वीडियो पे मत कूदना। एनपीओ की फाइनली हमारी लास्ट वीडियो हम करने वाले हैं। इसमें आपको कोशिश करूंगा एक या दो क्वेश्चन में और आपको करा दूं, जो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कराने चाहिए वो मैं करा लूंगा। अब बाकी सारे क्वेश्चन जो दो तीन अगर क्वेश्चन आप बचेंगे तो आप ऐसा होमवर्क ले लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको एटलीस्ट कराई दूं जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आप फंस सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इजी इजी सेम सेम कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराता, आपको तो शुरू से मेरी आदतें पता है। तो देखो, गिवन बिलो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं चलो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। गिवन बिलो इन द रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देखो क्या क्या दिया है। सैलरी एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, म्यूनिसिपल टैक्स, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सब्सक्रिप्शन दी हुई है, 3 साल की डोनेशन, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामाटिक और सेल ऑफ वेस्ट पेपर। ये तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नीचे देखो एडिशनल में क्या दिया है। एडिशनल पढ़ते हैं। प्रिपेयर क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ईयर एंड के लिए जिसमें 500 मेंबर हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 है। बेटा काम आसान हो गया। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर मिल गया 500 इंटू 500 2,50,000 रुपए। 5,000 अभी भी एरियर में है पिछले साल की अभी भी 5,000 क्या है एरियर में, आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000 रुपए पर ईयर बनता है, इज टू बी पेड 30 जून। ये वाला बेटा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा ये क्या बोलना चाह रहा है। और 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी है। बिल्डिंग जो है वो 5 लाख रुपए की है बुक में, और 6% इंटरेस्ट एक्रूड है 5 महीने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको सेम सेम पॉइंट दिख रहे होंगे। मैं आपको सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स वाले पॉइंट के कारण ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक सेम पॉइंट आपको इंश्योरेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चंस में दिखेगा। तो दोनों में से कोई एक करा देता, इंश्योरेंस या म्यूनिसिपल टैक्स, तो आपका बात बन जाएगा। तो मैं आपको ये म्यूनिसिपल टैक्स वाला करवा दे रहा। तो चलो क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में, साथ साथ हाथ हाथ खाली कर रात रात रात। चलो देखो, मैं पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लूं। अभी मैं जो गाना गाया हुआ है एमी वे का गाना है मचाएंगे, तो हम लोग भी मचाएंगे। ये मेरी बन गई ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक मैं क्लोजिंग बना लेता हूँ। ये बन गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा मैं इसको साफ सुथरा कर दूं। पिछले क्वेश्चन में बहुत हौच पौच हो गया था ना। एक्चुअली मैं वन नोट से पढ़ाता हूँ। वन नोट अभी मेरे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, इसलिए मैं ये दूसरा सब्सटीट्यूट ऐप यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी ना जगह की कमी है। वन नोट में इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग होता है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, मैं वन नोट से ही पढ़ा रहा था, और मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो से ही वन नोट में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आज ही सेम डे में रिकॉर्ड किया आपके एनपीओ के लेक्चर, तो इसीलिए मुझे ये वाला ऐप यूज़ करना पड़ रहा है। तो देखो, एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। ठीक है, चलो बनाए ये वाला क्वेश्चन। क्या क्या दिया देखो, सैलरी दी है 60,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए। टू सैलरी 60,000 और आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे 5,000 रुपये। टोटल कितनी हो गई 65,000। समझ में आया, ये सैलरी हो गई। इसके बाद दिया एक्सपेंसेस दिया है 7,500 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है एक्सपेंसेस में। टू एक्सपेंसेस दिया है। कितना दिया है एक्सपेंसेस, मेरे पास बुक है। आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी बुक सामने रख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, जैसा भी हो। 7,500 रुपये की एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद दिया है ड्रामा एक्सपेंसेस और न्यूज़पेपर। टू ड्रामा एक्सपेंसेस कितना था 45,000। टू ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000। टू न्यूज़पेपर कितना है, न्यूज़पेपर 15,000 रुपये। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स आ गया वाला पॉइंट। म्यूनिसिपल टैक्स, ये वाला पॉइंट मेरे को आपको समझाना है। टू म्यूनिसिपल टैक्स 4,000 रुपये दिया है। 4,000 रुपये पेड फॉर द ईयर दिया है। देखो कहाँ गया, ये रहा। ये देखो
क्या दिया पढ़ना ध्यान से, 4,000 रुपए इज पेड पर ईयर, पर ईयर, अच्छा ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ, पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून, 30 जून तक पेड होता है। तो इसका मतलब मैं आपको अब समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, वैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस वालों का 1 जुलाई से 30 जून है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 जुलाई से 30 जून है, मतलब ये जो 4,000 रुपए मैं पे किया हूँ ना वो 1 जुलाई से 30 जून तक पे किया हूँ, लेकिन मेरा ये साल तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल मई जून यानी जो 3 महीने का मैं पे किया हूँ वो मेरा एडवांस में पे कर दिया मैं, अगले 3 महीने का एडवांस में। आज 31 मार्च को मैं खड़ा हूं तो अब आगे वाले 1 महीने का भी मेरा म्यूनिसिपल टैक्स पेड है, तो ये 3 महीने का मेरा एडवांस में पेड है। तो 4,000 इंटू 3/12, 1,000 रुपए मेरा एडवांस में पेड है। तो 1,000 रुपए मेरा जो एडवांस में पेड है इसको मेरे को इससे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दूंगा एडवांस 1,000 रुपए। पर अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, जो क्वेश्चन में छुपा हुआ पॉइंट है कि जैसे इस साल मैंने ये 1,000 रुपए एडवांस किया, वैसे पिछले साल भी जो मैं 1 जुलाई से 30 जून तक का मेरे सिस्टम के हिसाब से पिछले साल का भी तो 1,000 रुपए मेरा, जैसे देखो मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ड्राइंग कहाँ बनाऊँ, चलो नीचे बना देते हैं, यहाँ पर देखो ये मेरा साल रहता है, ठीक है। ये देखो मैं 3 साल का पीरियड बना लिया, ये मैंने 4,000 रुपए पेड किया जिसमें से 1,000 रुपए 1 साल को बिलोंग करता है। तो वैसे ही इस साल जो 4,000 पेड किया होगा वो भी तो 1,000 इस साल को बिलोंग करता होगा, उसको भी तो मैंने यहाँ पर एडवांस इज इक्वल टू 1,000 लिखा होगा। जैसे यहाँ पर मैं अभी एडवांस 1,000 लिख रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो ओपनिंग एडवांस भी तो 1,000 होगा। जैसे क्लोजिंग एडवांस 1,000 रुपए मैं कर रहा हूँ माइनस, वैसे ही ओपनिंग एडवांस भी तो मेरे को 1,000 रुपए प्लस करना पड़ेगा ना बेटा, है ना। पिछले साल भी सेम चीज हुई होगी, तो पिछले साल भी मैं एडवांस लिख के माइनस कर दिया होगा, तो इस साल मेरे को ओपनिंग एडवांस को प्लस करना पड़ेगा। तो ओपनिंग एडवांस हो जाएगा प्लस प्लस 1,000 रुपए, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट आपका 4,000 ही आ जाएगा। 4,000 टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, समझ में आया बेटा? वेरी गुड। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना बेटा कमेंट सेक्शन में। चैरिटी है 35,000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500 टू चैरिटी, 35,000 रुपए टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500, ठीक है। तो ये दो आइटम हमने ले लिए। इसके बाद और क्या है, बस हो गया कैश बैलेंस। इधर सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर में डाल देता हूँ डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए, 500 इंटू 500 बाय सब्सक्रिप्शन, 500 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 2.5 लाख रुपए, ठीक है बेटे। 2.5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन आ गया। डोनेशन दी है तो स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, जनरल डोनेशन है क्योंकि नाम नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट डोनेशन ले लेता हूँ 54,000 बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 54,000 बाय प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट हैक 95,000, ठीक है। और क्या है, और देख लो, सेल ऑफ वेस्ट पेपर है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर है, बाय सेल ऑफ पेपर कितना था, सॉरी मैं अमाउंट नहीं देखा, 4,500 रुपये, 4,500 रुपये, ठीक है। एक आइटम जो और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो मैंने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट उसमें मेरे को बोला गया कि एक्रूड है इंटरेस्ट 5 महीने का। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें एक्रूड है इंटरेस्ट 5 महीने का, ठीक है, फॉर 5 मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट है, 6% है, 5,000 रुपये आ जाएगा। ये 5,000 रुपये मैं लिख देता हूँ बाय एक्रूड इंटरेस्ट, बाय एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ? बच्चे बोलेंगे भैया कैसे आया, नहीं समझ में आया। बेटा ऐसे आया, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसका 6% निकालो ना 5 महीने के लिए, 5,000 आएगा, ठीक है। ऐसे आया। अब निकाल लेता हूँ मैं, थोड़ा डेफिसिट या सरप्लस क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। 54,000 प्लस 95,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000, आप लोग भी टोटल किए करो, पर मेरे साथ साथ मत किए करो, पॉज करके किए करो, क्योंकि मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ तो आपसे जल्दी होगा मेरा। ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2,22,500 सरप्लस
2,22,500 ये आपका आ गया सरप्लस। देखो ये आपका आ गया सरप्लस, ठीक है। तो ये मेरे का सरप्लस आ गया। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट थोड़ी सी फ्रेम कर लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना ले। चलो कैश से ही चालू करते हैं, शुभ शुरुआत अपनी कैश से ही होगी। 1,02,500 और 90,000, 1,02,500 और 90,000, 1,02,500 और 90,000 रुपये कैश क्लोजिंग है। तो कैश से मैंने शुरुआत की, क्वेश्चन की शुभ शुरुआत। अब देखो क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट तो इसी साल परचेज क्यों, क्लोजिंग में आएगा। बिल्डिंग स्टैंड्स एट बुक वैल्यू, बोल रहा है बिल्डिंग जो है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए की बिल्डिंग जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी मैं डाल दूंगा। और क्या है, और म्यूनिसिपल टैक्स तो 1,000 का आ ही जाएगा। और ये एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। इतना इतना आइटम डाल देता हूँ, पहले मैं बिल्डिंग डाल देता हूँ। बिल्डिंग आपकी 5 लाख रुपए की मैंने डाल दी, बिल्डिंग मैंने आपकी 5 लाख रुपए की डाल दी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टिल अभी 5,000 रुपये आउट। ये देखो मैं पढ़ा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो 5,000 अभी भी एरियर के लिए है 2018 का। और ये देखो 4,000 रुपये इस साल मेरे को मिला, 4,000 रुपये पिछले साल का मेरे को इस साल मिला। तो सोचो 5,000 अभी भी एरियर में है और 4,000 रुपये मेरे को पिछले साल का 5,000 अभी भी एरियर में है और पिछले साल का 4,000 मेरे को इस साल मिला है। तो इसका मतलब पिछले साल का टोटल जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 9,000 होगा, जिसमें से 5 अभी भी आउटस्टैंडिंग है और 4,000 मेरे को मिल गया। तो टोटल 9,000 होगा पिछले साल का। ये सब तो हमने खैर सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप बच्चों को याद होगा। 4,000 तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया है 9,000 रुपये। वैसे टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स 1,000 रुपये मैं प्रीपेड करके रखा हूँ। 1,000 रुपये मैं प्रीपेड करा था म्यूनिसिपल टैक्स, बोलो हाँ। हाँ, तो अब निकाल लेता हूँ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 1,02,500 प्लस 5 लाख प्लस 9,000 प्लस 1,000, 6,12,500, 6,12,500 रुपये। चलो ठीक है, आप लोग अपने सामने बुक रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी बुक रख लेता हूँ सामने कुछ चीज़ों को टैली करने के लिए, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए बार बार क्वेश्चन रेफर करता हूँ। ठीक है, बुक रखना इज गुड, ठीक है, क्योंकि बुक से देख देख के सामने जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बार बार फिर क्वेश्चन में जाओ वापस आओ, क्वेश्चन जाओ वापस आओ, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तो बुक आप लोग सामने रख लिया करो, मैं भी बुक सामने ही रख के सॉल्व करता हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए क्वेश्चन दिखाना पड़ता है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा आपका, एक चीज़ और इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा वहां पर। और क्या ऐड होगा वहां पर, हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। चलो डालते जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, बिल्डिंग अभी भी 5 लाख की होगी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डाल देता हूँ। कितना आया था, 5,000 आया था, सॉरी 5,000। और क्या आ जाएगा आपका, आपका फिर से म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा 1,000 रुपये का। और क्या एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक यहाँ पर भी आएगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, इस साल का नहीं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना पड़ेगा। तो देखो इस साल मिलना कितना था, 2,50,000। इस साल मिला कितना है, इस साल मिला कितना है, 2,05,000। 2,50,000 मिलना था, 2,05,000 मिला है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है 45,000 प्लस 5,000 स्टिल इन एरियर है पिछले साल का। तो टोटल 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। टोटल 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, 50,000 रुपये। अब कुछ भूला तो नहीं मैं, 50,000 म्यूनिसिपल टैक्स ले लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, एक्रूड ले लिया, कैश ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, ठीक है। कैपिटल फंड कितना आया था, 6,12,500, 6,12,500 प्लस सरप्लस 2,22,500, 8,35,000 कैपिटल फंड आ गया। और क्या क्या लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग लिख लेते, सैलरी,
5,000 रुपये की थी ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये की है। हाँ, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एक था शायद। हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसको भी लिख लेते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये। ठीक, अब एक बार क्लोजिंग निकालते हैं, चलो। क्लोजिंग निकाल लेते हैं। प्लस 5,000 प्लस 6,000, 8,46,000 दोनों साइड। 8,46,000 ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। इसका आप लोग जैसा भी आप लोग ठीक लगे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कर लो जल्दी। हो गया नोटिंग? आगे बढ़े बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन इसलिए लिया, देखो ऑनर एरिया में इसमें, और नीचे आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, तो ये क्वेश्चन में एक चीज आसान कर दिया। इस क्वेश्चन में आपकी ये चीज ये आसान करके दिया। क्वेश्चन पढ़ लें। फॉलोइंग इज द रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ वुमेन वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सैलरी, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, पेटी, एक्सप्रेशन ऑफ चैरिटी, न्यूज़पेपर, लेक्चर फीस, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, कैश इन एंड कैश एट बैंक। ये ओपनिंग दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स दिए, सेल ऑफ न्यूज़पेपर दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट्स इज स्पेशल पॉइंट, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% फॉर द फुल ईयर दिया, और सन्ड्री इनकम दी है, ठीक है। सन्ड्री इनकम, छोटी मोटी इनकम, छोटी मोटी इनकम, छोटी मोटी इनकम, ठीक है। फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग क्लोजिंग, इंश्योरेंस, प्रीपेड, ओपनिंग क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग क्लोजिंग। बेटा जोरदार एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नील, क्लोजिंग दिया है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग क्लोजिंग, इक्विपमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग, और बिल्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में आप लोग, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए किसी बच्चे ने मेरे को ये क्वेश्चन रेकमेंड किया था करवाने के लिए। चलो ठीक है, कर लेंगे, डरते थोड़ी है। ऊपर से हाईलाइटर ना चमक रहा है, हाईलाइटर। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। जगह नहीं बची यार मेरे पास, यहीं पर बनाएंगे। सबसे पहले देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ओपनिंग, अच्छे भर भर के आइटम है, मेरे को लगता है बैलेंस शीट बड़ी बनाते हैं इस बार, और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। देखो बच्चे, तो ये मेरी क्लोजिंग हो जाएगी बैलेंस शीट, और ये मैं बना लूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे पहले आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले दी हुई है सैलरी, लेकिन आप देखोगे नीचे सैलरी के लिए एडजस्टमेंट दी है आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग जो दी है आपको, उसमें आपकी क्लोजिंग वाली ऐड होगी, क्योंकि क्लोजिंग वाली इस साल की होगी और ओपनिंग वाली पिछले साल की होगी, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है। क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ, इजी तो है। टू सैलरी कितनी रिसीव्ड है, 1,25,000, 12 ओपनिंग, 18 क्लोजिंग।
1,25,000 प्लस 18,000 माइनस 12,000, ठीक है बच्चे, 1,31,000। ये क्या आ गई आपकी सैलरी फॉर द ईयर आ गई। पहला आइटम तो हुआ। दूसरा आइटम बोल रहा है स्टेशनरी। स्टेशनरी बोल रहा है, देखो स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है, बोलो हाँ भैया स्टेशनरी में दिखा था हमको एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट दिया था? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दी क्वेश्चन में, ये देखो दिख रहा है 22,500 और 7,000 रुपए ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इसका भी कर लेते हैं एडजस्टमेंट। लिखो यहाँ पर टू स्टेशनरी 17,000 रुपए है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। कैसे भैया? बचपन में पढ़े थे ना फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, ये देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बचपन वाला फॉर्मूला याद है? तो वही चीज कर रहा हूं मैं। ओपनिंग स्टॉक, ये देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया है, प्लस उसमें कर रहा हूँ परचेज यानी 17,000 रुपए, क्योंकि रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 17,000 है, मतलब 17,000 परचेजेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मेरा ओपनिंग क्लोजिंग कितना था मैं भूल गया, 22,500 और 7,000 रुपए, 22,500 और 7,000 रुपए, 32,500 आ जाएगा आपका स्टेशनरी, 32,500 आपका आ जाएगा स्टेशनरी। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है भैया, क्या क्वेश्चन है ये? हाँ मजेदार क्वेश्चन है बेटा, मजेदार क्वेश्चन है, मजा लो इसको, क्वेश्चन को करने में अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 95,500 है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग 12,500 है। कुछ नहीं करेंगे, देखो कितना इजी है। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 95,500 है, प्लस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, प्लस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, प्लस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। 96 96 1,06 1,07 1,08 1,08,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ठीक है। देखो इजी है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ, इजी है। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 7,000 और 3,000 रुपये, ठीक है। 7,000 ऐड होगा, 3,000 माइनस होगा, इसमें क्या दिक्कत है। टू इंश्योरेंस 75,000 प्लस ओपनिंग एडवांस 7,000 माइनस क्लोजिंग एडवांस 3,000, 4,000 रुपये प्लस कर देंगे 79,000 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया इंश्योरेंस। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, 2,56,000 और 5,02,000 रुपये दिया है। इक्विपमेंट की कोई सेल तो नहीं है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर प्रोसीजर चैरिटी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट सेंट्रल इनकम नहीं है। तो इक्विपमेंट के लिए भी वही वाला सीन आपको करना पड़ेगा, इक्विपमेंट का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग वाले लॉजिक से। पहले मैं अकाउंट को यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो टू इक्विपमेंट इक्विपमेंट कंज्यूम निकालना पड़ेगा ना, टू इक्विपमेंट, टू इक्विपमेंट कितना था मैं भूल गया फिर से। देखो इक्विपमेंट कितना है, 3,00,000 रुपए का इक्विपमेंट है, और 2,56,000 5,00,000 दो 3,00,000, 3,00,000 प्लस क्लोजिंग, तो 5,56,000 माइनस 5,02,000, तो ये आपका आ गया 54,000, 54,000, ठीक है। तो ये तो इक्विपमेंट का हो गया, इक्विपमेंट कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देखो क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट नहीं दिया था, आप बोलोगे भैया कंज्यूमेबल्स आइटम है तो क्रेडिटर्स ढूंढो, तो क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट नहीं दिया था, आप खुद ही देख लो, ये देखो नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं तो क्या बोलूँ। बेटी एक्सपेंसेस, चलो पहला आइटम है जो डायरेक्टली आएगा, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो डायरेक्टली आएगा, टू पेटी एक्सपेंसेस 5,000 टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो
एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 1,29,000 न्यूज़पेपर 10 1,29,000 न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर 10 2 एक लेक्चर फीस है 1,65,000 की थी भैया ये तो भरता ही जा रहा है। हाँ बेटा अब तो डायरेक्ट डायरेक्ट आइटम से ऑनर एरिया में बस ऑनर एरिया में है 2 ऑनर एरिया मैंने आपको बताया था कहाँ पर आता है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आता है ऑनर एरिया में 1,20,000 रुपये 1,20,000 रुपये ऑनर एरिया। चलो बैक टू द पवेलियन ऑनर एरिया में 1,20,000 रुपये। यहाँ पर देखो यहाँ पर चेक करने वाला चीज़ है आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया ये हो गया सब्सक्रिप्शन अभी यूज़ नहीं आया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया इक्विपमेंट हो गया स्टेशनरी अभी यूज़ नहीं आया है बिल्डिंग हाँ बेटा बिल्डिंग में देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया लेकिन यहाँ पर दिया है देखो 12 लाख से बिल्डिंग 11,40,000 हो गई इसका मतलब आपको खुद ही मान लेना है कि डेप्रीसिएशन हुआ है बिल्डिंग का 60,000 रुपये का बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन वही है कि बिल्डिंग डेप्रीशिएट हो गई है तो टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 रुपये ये आपकी बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन होगी क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही तो क्या होगा डेप्रीसिएशन ही ना होगा। अब आते हैं फाइनली इनकम साइड में तो इनकम साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 8,17,500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस दोनों है तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट ही बना लेता हूँ अमाउंट देखने के पहले बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस एडवांस एट द एंड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो ये आ जाएगा मेरा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो मैंने तो पहले फॉर्मेट ही बना लिया अब देखते जाओ 8,17,500 8,17,500 एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग है 17,500 क्लोजिंग 10 और आउटस्टैंडिंग का 37,500 और 25,000 37,500 और 25,000 37,500 और 25,000 ठीक है बेटा। तो देखो 8,17,500 प्लस 17,500 प्लस 37 नहीं सॉरी ये प्लस में नहीं है गलत हो गया 8,17,500 प्लस 17,500 प्लस 25,000 माइनस 10,000 माइनस 37,500 तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा 8,12,500 रुपये सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 8,12,500 रुपये आ जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ठीक है क्लियर हुआ 8,12,500 रुपये आ जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। आगे देखो डोनेशन है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर चर्चा करनी है डोनेशन कितनी है 30,000 रुपये बाय डोनेशन 30,000 रुपये। अब बेटा गवर्नमेंट ग्रांट यहीं पर आएगी अब बोलो कि भैया क्यों गवर्नमेंट ग्रांट तो स्पेसिफिक टाइप की साउंड कर रही है हाँ स्पेसिफिक टाइप की साउंड कर रही है पर स्पेसिफिक है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट तो दी है लेकिन आपको पर्पस नहीं पता ये ग्रांट का आपको पर्पस नहीं पता है तो पर्पस नहीं पता है मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है तो वो यहीं पर आएगी 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ठीक है समझ में आया क्योंकि आपको स्पेसिफिक पर्पस नहीं पता इसलिए वो यहीं पर आएगी इसको जनरल ही माना जाएगा। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 3,000 रुपए प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और सन्ड्री इनकम 4,000 प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी बाय proceeds from charity 1,65,000 है बाय इंटरेस्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट 10% 70,000 रुपए है
मतलब इन्वेस्टमेंट 7 लाख की होगी। और बाय सन्ड्री इनकम, बाय सन्ड्री इनकम 4,000, बाय सन्ड्री इनकम 4,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ये ना ये यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ पर दिया है 10% जो है आपका 70,000 है। 10%, 10% फॉर द फुल ईयर 70,000 रुपये। इसका मतलब 70,000 रुपये अगर 10% है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 7 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी और उसका 10% 70,000 होता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज करना है, ये आपको छुपा के दिया था आइटम। ठीक है, तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर हो गया है, इतना बड़ा बन गया। देखो इसका मैं टोटलिंग लगाऊं एक बार, आप भी करो, हम भी करेंगे, साथ साथ में करेंगे। हम थोड़ी सी सीटिंग कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 131,000, ताकि आपका वीडियो का टाइम ना बढ़े, इसलिए बस। ये आपका आ रहा है 3,41,000 सरप्लस। डेफिसिट आ ही नहीं रहा यार। बोलो भैया पॉजिटिव रहो ना, एनपीओ है पहले ही, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब चाह रहे हो डेफिसिट है? नहीं भैया नहीं, नहीं माफ कर दो। मैं नेगेटिव नहीं, देखो बेटा ये वाला अकाउंट ना मैं यहीं पर क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे बैलेंस शीट बनाना है हमको, तो मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखो 3,41,000 आ रहा हो, इतना बड़ा बना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखो यहाँ से चालू हुआ और देखो यहाँ तक गया एक्सपेंस साइड। वैसे तो ऊपर ऊपर के आइटम्स में एडजस्टमेंट थे, वो भी चिल्ली पिल्ली एडजस्टमेंट थे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करें, ओपनिंग बैलेंस शीट करें ड्राफ्ट। हो गया हो आप लोगों का? तो चलो करते हैं। क्या क्या था मेरे को आइटम्स याद है, कैश था, बैंक था। इस बार कैश बैंक अलग अलग दिया है, तो कैश बैंक अलग अलग लिखना, अलग अलग दिया रहेगा तो। और क्या था, भूल गया। चलो जाते हैं वापस। इंश्योरेंस है, प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, स्टेशनरी का बैलेंस आएगा, इक्विपमेंट का बैलेंस आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं लिखते जाता हूँ एक एक करके, आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं काम। इंश्योरेंस है, प्रीपेड, बिल्डिंग थी, इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट था, स्टेशनरी था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, और क्या था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिल्डिंग। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी, वो वाली गेम वाली जो आपने बताई, ये तो 7 लाख की आएगी। ठीक है, बाकी सबके अमाउंट देखने पड़ेंगे। कैश बैंक का कितना है? 22,500 और 50,000। 50,000। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड, देखो इंश्योरेंस प्रीपेड ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपका है 37,500। ठीक है, इक्विपमेंट, चलो देखते जाओ। बिल्डिंग है आपकी 12 लाख की, इंश्योरेंस आपका प्रीपेड है 7,000 रुपये का। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दियो सारे आइटम्स। ठीक है, कहीं पर भी डाउट नहीं, मैं ओपनिंग वाले बैलेंस उठा उठा के डाल रहा हूँ नीचे से, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इक्विपमेंट्स 2,56,000 के हैं, और आपकी ओपनिंग स्टेशनरी जो दी हुई है वो आपकी दी है 22,500 की। तो ये आइटम होंगे बस। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक हमने नहीं लिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका 37,500 का, 37,500 का। क्वेश्चन बेटा देखते रहना ध्यान से, नहीं तो आप बोलोगे ये सब अमाउंट आप कहाँ से डाल रहे हो।
ये सब अमाउंट मैं नीचे जो आपको बैलेंसेस दिए हुए ओपनिंग वहां से डाल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? लिख लिए? चलो इस साइड डालना है, इस साइड कुछ नहीं आएगा। एक आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला अकाउंट आएगा, एक आपका एडवांस एडवांस सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी और एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन की 17,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 12,000 रुपये। कैपिटल फंड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं। 22,500 कैलकुलेटर हमारे पास है ही। वैसे बेटा क्लास 12 निकाल लो एक बार, एमबीए नहीं करना है अगर तो फिर कैलकुलेटर हाथ में मिल जाएगा, चाहे बीकॉम करो, सीए, सीएस, सीएमए, कुछ भी करो। हम तो सीए फाइनल में, हमको तो लत लग चुकी है अब कैलकुलेटर की, कुछ नहीं कर सकते। कैपिटल फंड आ जाएगा 22,66,000, 22,66,000 ये आपका आ जाएगा कैपिटल फंड, ठीक है। अच्छा ये टोटलिंग वाले कॉलम्स मैं खाली छोड़ देता हूँ, आलस के कारण वो आप लोग भर लेना। आलस नहीं बेटा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ लाइक ठोके करो वीडियो को, सब्सक्राइब ठोके करो चैनल को, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में बताया करो ना वीडियो अच्छी लगेगी तो, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, आप लोग ऐसा करोगे हमारे साथ? बताओ। कैपिटल फंड कितना ले आया था मैं? कैपिटल फंड 22,66,000 प्लस करूँगा सरप्लस। सरप्लस कितना आया था? यहाँ पर था 3,41,000 प्लस 3,41,000, तो ये आ रहा है मेरा 26,07,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जल्दी जल्दी डालता हूँ। कैश, एक बैंक डलेगा, एक बिल्डिंग आएगी, एक स्टेशनरी आएगी, एक इक्विपमेंट आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो अभी भी सेम ही रहेगी, 7 लाख रुपए। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इस बार एसेट साइड में इसलिए लेंगे क्योंकि बेटा फुल अमाउंट रिसीव हो चुका है। रिसीव एंड पेमेंट के डेबिट साइड दिया था, मतलब फुल अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ठीक है। चलो राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी हो गई इसमें, क्योंकि मैं बहुत फास्ट फास्ट कर रहा हूँ काम। देख लो, कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस है 20,500 और 2,50,000। 20,500 2,50,000। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लोजिंग बैलेंस डालता हूँ, ठीक है। 20,500 2,50,000। अब आप लोग अपनी बुक से देखो, मैं अपनी बुक से देखता हूँ, मैं उठा उठा के डालते जाता हूँ। अब बिल्डिंग का मेरा बैलेंस आ जाएगा 11,40,000 रुपये, डायरेक्ट दिया हुआ है निकाल के। स्टेशनरी डायरेक्ट दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 7,000 रुपये। इक्विपमेंट भी डायरेक्ट दिया हुआ है 5,02,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है 25,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमको दिया हुआ है 3,000 रुपये। सब कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है। इधर क्या क्या आ जाएगा? इधर आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा एक, और आउटस्टैंडिंग एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैं आपका ये चीज़ कहाँ से देख के बता रहा हूँ, अभी आपको लेके चलता हूँ। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये बेटा जो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में चीज़ें याद रहती है ना, वो आपको भी समझ में आ जाएगी। ये देखो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। मेरे को नीचे में भी इंफॉर्मेशन में दिख रही है, तो वही मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपकी कितनी है? 12,500 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 18,000 रुपये की है और एडवांस सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपये का। तो एक बार टोटलिंग ला के देखते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है। 20,500 प्लस 2,50,000 प्लस 11,40,000 7,000 प्लस 5,02,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 7,00,000, 26,47,500। 26,47,500 आ रहा है। 26,47,500 ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। 26,47,500 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन इन अ सिंगल स्क्रीन। देखो स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ये ब्लू वाला चीज़ थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखेगा, पर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखो, अब थोड़ा पास से भी ले लो। ये देखो, ये था, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत।
तो चलो वीडियो को जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, 40 मिनट पहुंच गए ये वीडियो ऑलमोस्ट। और ये आपका इस वीडियो में आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर खत्म, मुबारक हो, फटाके फोड़ो जाके। एनपीओ हमने खत्म कर लिया बहुत अच्छे से बेटा। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में जो होमवर्क में आपको मिली आप पूछ लेना, आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। चाहे वीडियो बनाना पड़े सेपरेट, चाहे कमेंट सेक्शन में अगर डाउट क्लियर हो सके, किसी पॉइंट में फंसोगे तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक बात आपको, जो म्यूनिसिपल टैक्स वाला क्वेश्चन अभी कराया था, वो म्यूनिसिपल टैक्स वाले क्वेश्चन में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको इंश्योरेंस के बेसिस पे इसी बुक में मिलेगा, जिसमें आपको इंश्योरेंस 1 जुलाई से 30 जून वाले सिस्टम में दिए रहेगी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ पार्टनरशिप में, ठीक है। पार्टनरशिप की वीडियोस में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय।